हेलो एवरीवन, आज है 7 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 57 रुपीज का ये शेयर है। आज भी इसके शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब तक ये कंपनी लगातार लॉस दिखा रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि धीरे धीरे ये कंपनी जो है वो पटरी पे लौट रही है। और वीडियो में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 2% के आसपास की गिरावट है आज के दिन में। 57 रुपीज़ का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। 64 रुपीज से टूट के 57 रुपीज तक पहुंचा। तेजी आई लेकिन दोबारा टूट गया ये अभी। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में यहां पर 33% का ग्रोथ है। 38 रुपीज का शेयर था, 77 तक पहुंचा, टूट गया। और तब गिरावट आई जब जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, और हर बार इस कंपनी ने बड़ा लॉस दिखाया। लेकिन इस बार दिसंबर क्वार्टर में इसने प्रॉफिट कमाया है। हालांकि उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी भैया लॉस से प्रॉफिट में आई है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है। यहां पर अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भेल के शेयर में अगर देखा जाए तो तकरीबन 7% की गिरावट अभी भी है। शेयर टूट के बिखरा था कोरोना काल में, दोबारा बाउंस बैक किया, लेकिन हर बार एक बाउंस बैक के बाद गिरावट तब देखने को मिली जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए और कंपनी ने लॉस दिखाया। 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है। वॉल्यूम्स 2.25 करोड़ के हैं, बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड हो रहे हैं यहां पर। और 27 करोड़ का मुनाफा हुआ है दिसंबर क्वार्टर में, और 5,135 करोड़ के रेवेन्यू है, जो कि पिछले साल के मुकाबले भी बहुत शानदार है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी। पिछले साल इस कंपनी को 217 करोड़ का लॉस हुआ था, पिछले क्वार्टर में 45 करोड़ का लॉस था, इस बार 27 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा क्वार्टर है, लेकिन 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 अगेन मैं कह दूं, इस कंपनी को लगातार अभी 1-2 क्वार्टर और अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट्स आ गया मतलब अगले क्वार्टर में फिर से लॉस दिखा दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसको अभी 1-2 क्वार्टर और अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। यहां पर बात करें तो 63.17% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। प्रमोटर कौन है? सरकार है, गवर्नमेंट है यहां पर प्रमोटर। और इसीलिए एक भी शेयर गिरवी भी नहीं है। एफआईएल्स के पास 3.86% की होल्डिंग है। 1.89% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 11.61% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। भेल के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। बाकी हर कोई कह रहा है कि खरीदो, खरीदारी करी है, बने रहो, डरने वाली बात नहीं है। यहां पर इनके रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं, लेकिन अब बढ़ेंगे रेवेन्यू। रीजन ये है, ये कंपनी की जो एवरेज आ चुकी है रेवेन्यू की, वो 5,000 करोड़ की आ चुकी है। पिछले 3 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 की मैं बात करूं, अगेन मैं कह दूं फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूं। काफी लोग ये ना बोलना शुरू कर दे कमेंट में कि अभी तो साल शुरू हुआ है, ठीक है। तो 3 क्वार्टर में 15,000 करोड़ के रेवेन्यू ऑलरेडी ये कंपनी दिखा चुकी है। एक क्वार्टर के अभी रिजल्ट्स बाकी है। अगर अगेन 5,000 करोड़ के भी रेवेन्यू आएंगे जो पिछले 3 क्वार्टर में है, तो 20,000 करोड़ के रेवेन्यू होंगे, जो 2021 के मुकाबले बेहतर है। और जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, तो कंपनी अब तक 2 सालों से भयंकर लॉस झेल चुकी है। 1,500 करोड़ का लॉस साल 2020 में हुआ, और साल 2021 में 2,745 करोड़ का लॉस हुआ। लेकिन 2022 में लंबे अरसे बाद इनको प्रॉफिट हुआ है 27 करोड़ का। छोटा प्रॉफिट है, बहुत ही छोटा प्रॉफिट है, लेकिन मेरे हिसाब से एक शुरुआत है ये। अगर अगले क्वार्टर में भी अगर इसने प्रॉफिट दिखा दिया तो ये बहुत अच्छी बात होगी इस कंपनी के लिए। भेल को लेकर देखें तो खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि अच्छा डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, और ना ही अच्छा इसने आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना कर दिया है। क्योंकि देखो भेल में अगर हम देखने की कोशिश करें तो कोरोना के बाद इसमें देखा जाए तो तेजी लौटी है, और उसके रीजंस भी है। अब तक अगर हम बात करें मैन्युफैक्चर की, तो अभी तक अगर हम देखें तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे, उस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही, टेंशन चल रही है, जिसके चलते आने वाले दौर में जो इंडियन सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है,
वो अपनी कंपनियों को ज़्यादा फोकस में रखेगी, इंसेंटिव भी देगी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो देने की कोशिश करेगी, जिससे जो मैन्युफैक्चर वाला हब है, जो यूनिट है, मुझे लगता है कि वहाँ पे पुश देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। सरकार की तरफ से बहुत सारे इंसेंटिव भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और भेल एक बहुत बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है ये, और आने वाले दौर में इसको भी इसका फायदा मिलने वाला है। दूसरी ओर मोनेटाइजेशन प्रोग्राम भी है सरकार का, कंपनियों के कुछ असेट्स जो अब तक बेकार पड़े हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा और रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। भेल के पास भी कई सारे असेट्स हैं, हो सकता है कि उसका भी इस्तेमाल किया जाए फ्यूचर में, तो वो चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है। भेल को लेकर देखो, मैं अगेन कहूँगा ये वो शेयर है जहां पर 55-50 मतलब जो 57-58 का जो लेवल है वहां से इससे पहले भी तेजी देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से बाइंग का एक मौका वहां पे जरूर बनेगा, और सेकंड मौका जो होगा वो 50 रुपए के आसपास होगा अगर ये उस लेवल तक जाता है तो। हालांकि चांसेस कम है, लेकिन अगर जाता है तो वहां पर भी खरीदारी के मौके बनेंगे। और भेल की फितरत रही है कि जब भी टूटा है दोबारा बाउंस बैक किया है। नतीजे आए हो उसके बाद गिरावट देखने को मिली है, इस बार नतीजे अच्छे हैं इसीलिए कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, वरना इससे पहले जब भी रिजल्ट्स आए थे लॉस दिखाया था और बड़ी गिरावट थी। इस बार लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, तो इसीलिए कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग अभी भी चल रही है। भेल को लेकर मैं इतना कहूंगा कि मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके नीचे के लेवल पर जरूर बनेंगे और ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट लेने के मौके बनेंगे। मुझे अभी भी भेल लॉन्ग टर्म का शेयर नहीं लग रहा है। लॉन्ग टर्म का शेयर तब मैं इसको मानूंगा जब एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर में इसी तरीके का थोड़ा सा और अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी दिखाए और अच्छा प्रॉफिट कमा कर दिखाए। अभी के लिए मैं शॉर्ट टर्म का शेयर मानता हूं, इसको 60 रुपए के नीचे खरीदो, और मतलब अभी 55 के आसपास खरीदो और 65-70 के आसपास बेचो और भाग जाओ यहां से। ये सिंपल स्ट्रेटेजी अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं मानता हूं कि भेल के लिए सही बैठेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि 1-2 क्वार्टर में और अच्छे परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिखा दी है तो डेफिनेटली इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन ये फ्यूचर की बात है, अभी की नहीं। अभी तो मैं यही कहूंगा कि एटलीस्ट कंपनी में शॉर्ट टर्म का गेम अप्रोच करना चाहिए। क्या पता अगले क्वार्टर भी कंपनी ये अच्छे रिजल्ट्स दिखाए कि ना दिखाए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी के लिए भेल 55 के आसपास खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे। वहां तक पहुंचता है तो रिस्क लिया जा सकता है, और अगेन रिस्की शेयर तो है ही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, हाईली रिस्की शेयर है, तो रिस्क को ध्यान में रख कर ही आप यहाँ पर खरीदारी करें। आंख बंद करके खरीदारी करने की भी सलाह यहाँ पर नहीं होगी। रिस्क को आप समझिए, उस हिसाब से खरीदारी करिए, और शॉर्ट टर्म का गेम अभी के लिए खेल सकते हैं। लॉन्ग टर्म का कुछ क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट्स अगर आएंगे उसके बाद सोच सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।